So good morning to everyone. So today we will discuss about the helium neon laser. कल हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज़ की पढ़ लिया था लेजर की, और उससे रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स एंड और जो फिनोमेना है, जैसे एब्जॉर्प्शन है, इमिशन है, स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद ऑप्टिकल पंपिंग, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन, ऑप्टिकल कैविटी, ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग कुछ स्पेसिफिक लेजर हैं, जैसे हीलियम नियॉन है, रूबी लेजर है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये आपके कोर्स में भी है। सो वन बाय वन ये दो लेजर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग हीलियम नियॉन के बारे में बात करेंगे। तो हीलियम नियॉन लेजर जो होता है, इसमें एक्टिव मीडियम जो रहता है वो मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस रहता है, ठीक है ना, जो कि रेशियो जो है यहाँ पे 10:1 का रहता है। मतलब 10 पार्ट जो रहेगा वो हीलियम रहेगा, एंड जो 1 पार्ट है वो नियॉन रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम एंड नियॉन। तो इनको इनको यूज करके हम लोग लेजर बना सकते हैं, और उसमें जो रेशियो रखना है वो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये अगर लिखना आप लोग भूल गए तो फिर मतलब ये पूरा इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेशियो जो रहता है 10:1 रहता है, जो मीडियम है इसमें, ठीक है। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है जो हीलियम नियॉन है, हीलियम नियॉन लेजर इज ए गैस लेजर। ये गैसियस फॉर्म में रहता है, गैस लेजर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, द लेजर ट्रांजिशन जो ट्रांजिशन होगा, लेजर ट्रांजिशन ओनली टेक्स प्लेस इन द नियॉन एंड हीलियम, neon and helium in the achievement of population inversion। मैंने कल बताया था कि ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है लेजर एक्शन के लिए। तो टू अचीव द population inversion, number of atoms in the higher state should be higher than the lower energy state। ये हम लोगों ने कल कंडीशन डिस्कस किया था पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए, या लेजर एक्शन के लिए। एटलीस्ट जो हमारा हायर स्टेट है वो ज़्यादा एटम्स रखे इन कंपेरिजन टू लोअर स्टेट, ठीक है। सो थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसकी, इट हैज़ फोर लेवल इट इज नॉट ट्यूनेबल। ये ट्यूनेबल नहीं है। इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? वेवलेंथ फिक्स्ड होगी, ये ट्यूनेबल नहीं है, ठीक है। एंड डज नॉट वेरी, ठीक है। इसको फोर लेवल लेजर भी बोलते हैं। इट इज ए फोर लेवल लेजर। फोर लेवल इसलिए कहते हैं कि चूंकि इसका एनर्जी डायग्राम फोर लेवल पे डिस्कस होता है, इसलिए इसको फोर लेवल लेजर भी बोलते हैं, ठीक है ना।
पांचवी प्रॉपर्टी जो है इसकी, इट हैज थ्री लेजर ट्रांजिशन, इट हैज थ्री लेजर ट्रांजिशन। नंबर वन, 5s2 स्मॉल s2 4p and 5s2 3p, then 4s2 3p। इसकी जो वेवलेंथ होती है इस ट्रांजिशन की 33910 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी जो होती है 6328 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी जो होती है 11520 एंगस्ट्रॉम। इसको बोल देते हैं आई आर रीजन, आई आर इंफ्रारेड रीजन। इसको विजिबल रीजन, इसको क्या बोल देते हैं आई आर रीजन, ये भी आई आर रीजन में है। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन ट्रांजिशन इन्वॉल्व होते हैं इस लेजर में। और जो तो ये इट हैज़ थ्री लेजर ट्रांजिशन, जो कि थ्री ट्रांजिशन 5s to 4p और 5s to 3p एंड 4s to 3p। ठीक है ना, तो ये अभी हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करेंगे, उसमें इनको ड्रॉ करेंगे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो 5s to 3p है वाला है, ये वाला है, ये इसको बोल देते हैं इट इज़ द मेन लेजर ट्रांजिशन हैविंग, दिस इज द मेन लेजर ट्रांजिशन हैविंग रेड लाइट। इसकी वेवलेंथ कितनी है 6328 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन है ये मेन ट्रांजिशन है, और इसकी वेवलेंथ क्या है 6328 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब चलते हैं डिस्कस करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हीलियम और नियान के दोनों के अलग अलग रहेंगे, हम लोग वन बाय वन ड्रा करेंगे। ये है हीलियम का He। इसी तरह से
ये हीलियम का है, ये नियॉन का है। ठीक है। तो हीलियम का काम है जस्ट उसको एक्साइट करना, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है ना, जिसको बोल देते हैं पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग। ये 2s है, ये 1s है, 1s2, 1s 2s। ठीक है। इसको 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है। ये 3s है, 4s, 5s। ठीक है ना, 1s, 2s, 3s, 5s, 1s, 2, 3p, 3s, 3s, 4s एंड 5s। ये है 4p, ये है हमारा 3p ट्रांजिशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पहला ट्रांजिशन है, ये इससे क्या करते हैं हम लोग, पंपिंग अचीव करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग। पंपिंग मतलब जो ग्राउंड स्टेट में एटम है उनको हायर स्टेट में ले जाएंगे, हीलियम का काम ये है। ठीक है। दूसरा ट्रांजिशन ये पॉसिबल है। ठीक है। अब क्या करेगा, जो नंबर ऑफ एटम्स है, जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, बाय कोलिजन ऑफ, तो इसमें क्या होगा, दोनों को अलग अलग। तो इससे क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर बाय कोलिजन। तो यहाँ से हीलियम से नियॉन में जब एनर्जी ट्रांसफर होगा, चूंकि ये हायर स्टेट में पहुंच चुका है हमारा एटम्स, अब ये क्या करेगा, उससे लोअर ट्रांजिशन, उससे लोअर, इसको लोअर, इस टाइप से ये ट्रांजिशन क्या करेगा, ट्रांजिशन होगा। इसके बाद क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है। तो इससे यहाँ पे आ गए नियॉन पे। अब ये क्या करेगा, ये ट्रांजिशन करेगा, इसमें जा सकता है। ठीक है। दूसरा क्या करेगा, इससे इसमें चला जाएगा। ठीक है। और फिर इससे इसमें आ जाएगा। इससे इसमें जा सकता है, और इससे क्या होता है, इसमें भी डायरेक्ट आ सकता है 3p में। ठीक है। और फिर ये ट्रांजिशन भी हो सकता है, ये 3s to 1s, रेडिएशन लेस इसको बोलेंगे, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, जिसमें कोई लॉस नहीं होगा, जितनी फोटोन होगी, ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। तो ये देखो मेन ट्रांजिशन जो है हमारा कहाँ कहाँ से, जो मैंने उस पर दिखाया, 5s to 4p, 5s to 4p है, ये 5s to 4p। दूसरा ट्रांजिशन ये पहला हो गया, 5s to 4p, 5s to 3p में जा सकता है। ठीक है ना। अब 4s to 3p में जा सकता है। ठीक है ना। तो ये मेन ट्रांजिशन जो है ये तीन है। अब जो हमारा 5s to 3p वाला है, 5s to 3p वाला, इसकी वेवलेंथ क्या क्या थी, 6, 3,
8 एंगस्ट्रॉम। यही मेन मेन ट्रांजिशन जो है वो हमारा 5s to 3p वाला है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे ट्रांजिशन, तो इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ HENE लेजर, ठीक है ना। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और बहुत सिंपल है, जो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, पहले एनर्जी लेवल ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद 5s to 4p, 5s to 3p ट्रांजिशन, 4p to 3p एक ट्रांजिशन हो सकता है, और 3p to 3s एंड देन 3s to 1s, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन जस्ट इसका काम है केवल एक्साइट करना, ठीक है ना, हीलियम का काम। और बाकी ट्रांजिशन जो होंगे वो नियॉन में होंगे, ठीक है। तो ये बस याद रखना है, बाकी सब बहुत वो वैसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आप लोग मतलब इसको थोड़ा सा देखे भी होंगे। दूसरा लेजर है रूबी लेजर, ठीक है। अब रूबी लेजर पे चलते हैं। तो एक बार जस्ट इसको क्विकली समराइज कर लेते हैं हम लोग। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है ना। इन हीलियम नियॉन लेजर द एक्टिव मीडियम इज द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस, ठीक है ना, इन द रेशियो 10:1, ठीक है। मीन्स 10 पार्ट ऑफ हीलियम एंड 1 पार्ट ऑफ नियॉन, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10:1, ठीक है ना, रेशियो। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर इज ए गैस लेजर, ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना। देन दूसरा, लेजर ट्रांजिशन ओनली टेक्स प्लेस इन द नियॉन एंड हीलियम। तो नियॉन का काम क्या था कि उसको जस्ट एक्साइट करना, और बाकी जो ट्रांजिशन होंगे वो हीलियम का काम था, केवल एक्साइट करना एटम्स को फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। एंड देन नियॉन में वो क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। तो ये देख लिया। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इसकी थी, इट इज नॉट ट्यूनेबल, मतलब इसकी वेवलेंथ जो होगी वो फिक्स होगी, वेरी नहीं कर सकती है, ठीक है ना। चौथी प्रॉपर्टी जो है, ये 4 लेवल एनर्जी डायग्राम है, ठीक है ना, जैसा कि मैंने डायग्राम में अभी आगे डिस्कस किया। सो इट हैज़ 4 लेवल, तो इसको 4 लेवल लेजर भी बोलते थे। पांचवी प्रॉपर्टी जो है, इट हैज़ 3 लेजर ट्रांजिशन। मेन जो ट्रांजिशन है 5s to 4p, जैसा कि आगे मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम में समझाया, 5s to 3p, 4s to 3p, ये ट्रांजिशन जो है इंपॉर्टेंट है, और इनको क्या बोलते हैं, इनकी वेवलेंथ फिक्स्ड है। तो IR रीजन में इसको बोल देते हैं, इसको विजिबल रीजन में, और इसको क्या बोल देते हैं, ये भी IR रीजन में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो ये वाला ट्रांजिशन है 5s to 3p, ये मेन ट्रांजिशन है आपके लेजर एक्शन में हीलियम नियॉन में, ठीक है ना। तो ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने दिखाया आप लोग को, और इसको एक्सप्लेन किया, जैसा कि आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हो। सो आज हम लोग यही हीलियम नियॉन पे ही समाप्त करते हैं, कल हम लोग इसको रूबी लेजर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी के आगे। सो थैंक यू सो मच।